जी मैं तो थक गई। नो साली जी नो, अगर भारतीय नारी थक गई तो भारत थक जाएगा। ये थकावट हमारे फौजियों की डिक्शनरी में शब्द नहीं, समझी? बेबी आज तो मैं टॉयलेट भी ले गया। एक मिनट बेबी, एक मिनट। देखो ये सेब है, ये सेब का बगीचा है और ये दो रोशनदान हैं, बराबर ये दो कान हैं। हाँ ये देखो हिटलर का कालीन, कालीन ये बराबर बराबर चलाना। हाँ डैडी कितने मर न जाए बेचारा। ओ बेचारा, ओए हम भाइयों ने जो तुम लोगों पर सीना किया और तुम्हें पूरी ट्रेनिंग दी इसलिए कि तुम देश की अंदरूनी हालत को सुधार सको और तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। चला गोली। गई डैडी। डैडी 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 मैं गिर जाऊंगी डैडी, मुझे बचाइए डैडी। क्या कहा? एक फौजी की बेटी होकर बुजदिली की बातें कर रही है? हम फौजी जब छलांग लगाते हैं तो दुश्मन के बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं और तू इतनी छलांग से डर रही है? जम, आई से जम। ओह बाप रे। शाबाश मेरे बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे फौजियों ने कभी डिफीट का मुंह नहीं देखा और ना ही देखना पसंद करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग जारी रखो। मार नहीं मार। नहीं क्यों नहीं? इसलिए कि मैं तेरा वालिद हूं। याद रख, इस गुलिस्तान में तेरा कोई अपना भी जहर फैलाना चाहे तो कुरान पाक की कसम से माफ मत कर, चाहे वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। चला। नहीं अब्बू। चला। नहीं अब्बू। चला। नहीं अब्बू। चला। और बहनों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। दिल थाम लीजिए, अब आपके सामने देश विदेश के मंजे हुए खिलाड़ी अपने अपने जौहर दिखाने खेल के मैदान में आ चुके हैं। ये है नीलम, फौजा सिंह की बेटी। जोश से आगे बढ़ रही नीलम को देखकर दर्शकों को जोश आ गया। नीलम दौड़ी तेज और अपने साथियों को पिछाड़ते हुए तीर की तरह आगे निकल गई, सबसे आगे, और जीत लिया अपने देश के लिए गोल्ड मेडल। अब बारी आई ठाकुर शमशेर सिंह की बेटी सोना की। सोना को गोली की तरह तेज भागते देखकर लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। सोना तेज भागी और तेज भागी और जीत के निशान चिन्ह को पार कर गई और जीत लिया अपने देश के लिए एक और गोल्ड मेडल। यह है अनीता, अपने जीजा मेजर की देख रेख में ट्रेनिंग लेकर आई है। लहराते हुए तिरंगे की तरह अनीता लहरा रही है और उसे देखकर मैदान में बैठे सभी दर्शक लहराने लगे। अनीता लहराई और लहराते हुए जीत लिया अपने देश के लिए एक और गोल्ड मेडल। कौन कहता है हमारे देश की औरतें पीछे हैं? बधाई हो उन माँ बाप को जिन्होंने ऐसी होनहार बेटियों को जन्म दिया है और तिरंगे की शान को और बढ़ाया है। फैंटास्टिक, फैबुलस। आप लोगों की जीत की खुशी में मैंने और कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एक शानदार पार्टी का इंतजाम किया है। आइए चलिए। वाह क्या शानदार पार्टी है। वाह क्या कैरेक्टर है जवानों का। सिर्फ शराब और अय्याशी याद रह गई और ये भूल गए कि सारे देश को हमसे ये उम्मीद है कि हम विद्यार्थी हिंदुस्तान की तकदीर लिखेंगे। ये लिखेंगे हिंदुस्तान की तकदीर? अरे जिन हाथों से शराब का प्याला नहीं संभाला जाता वो देश की तकदीर क्या संभालेंगे। ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो विद्या की अर्थी निकालते हैं। दीदी यार, तुमने तो गांव वाली लड़कियों की तरह कोसना ही शुरू कर दिया। इतने बुरे लगते हैं गांव वाले? अरे उन लोगों का शुक्रिया अदा करो, वो तुम लोगों की तरह देसी मुर्गी होकर विलायती चाल नहीं चल रहे। नहीं तो क्या होगा? तब यही होगा कि किसान अपना हल फेंककर तुम लोगों की तरह नाचने लगेगा। फिर फसल कौन उगाएगा? तुम्हारा गांजा या तुम्हारी चरस, अफीम या डिस्को? जवाब दो।
अमीरों की महफिल में जब कोई गरीब झूमता नजर आए तो उसका मतलब यह है कि उसने अपनी गरीबी का सौदा कर लिया है। इससे पहले कि अमीर तुझे दौलत का लालच देकर अंधा कर दे, तेरे जिस्म से शराफत का कपड़ा उतार कर तुझे नंगा कर दे और कुत्ते की तरह तेरे हड्डियों को झिंझोर डाले। अब भी मौका है, संभल जा। तो मैं क्या करूं? मैं किधर जाऊं? मैं एक बेसहारा लड़की हूँ। तू हमारे साथ चल। हाँ, हमारे साथ चल। Fantastic! Fabulous! You have done a wonderful job! तुम लोगों ने अपने भटके हुए दोस्तों को रास्ता दिखाकर फौजियों की बेटियां होने का हक अदा किया और ये भी साबित कर दिया कि आज से औरतें न घरों में बंद रहेंगी और न ये जुल्म सहेंगी। वाह, क्यों कलगियां वाले दियोए, खुश की ताजे पुत्रों। और तुम लोगों को ये भी साबित करना होगा कि औरतें न सिर्फ मर्दों को जन्म दे सकती हैं, बल्कि उन्हें बहादुरी का सबक भी सिखा सकती हैं। अरे बल्ले बल्ले कुड़ियो, खुश करता जे, हैं? और भगवान, और इनकी आरती उतार आरती, और ये इम्तिहान पास करके आई हैं। हाँ। मेरे दोस्तों, याद रखो, मंगू चाचा। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। मंगू भाई साहब, ये आप बच्चों को किस इश्क की शिक्षा दे रहे हैं? अरे उसी इश्क की जो धरती माँ के लिए उसकी औलाद के दिल में रहता है। अरे जिसके लिए मेरे शमशेर ने छाती पर गोलियां खाई, फौजा सिंह ने अपना पांव और हमीद ने अपना हाथ कुर्बान कर दिया, जिसके लिए डिसूजा ने अपना जवान बेटा कुर्बान कर दिया। हाँ, वही इश्क जिसके लिए मेजर छाबड़ा कड़कती धूप हो या बर्फीली रात सरहद पर सीना ताने खड़ा रहता है। आपने भी फौजी होने के नाते देश की खातिर अपनी दोनों टांगे दे दी थी ना? मंगू चाचा, ये क्या कम कुर्बानी है? बहुत ही कम। इस धरती पे बड़े बड़े आशिक गुजरे हैं, जिन्होंने इस धरती के चप्पे चप्पे को अपने खून से सींचा है। मंगू चाचा, हमें भी उनके बारे में कुछ सुनाइए ना, प्लीज। अच्छा, तो सुनो। क्या यही कल्याण केंद्र है? हाँ, यही नारी कल्याण केंद्र है। कहिए, क्या काम है? ये मेरी लड़कियां हैं, हम बहुत गरीब हैं। मैं चाहता हूँ इन्हें आप नारी कल्याण केंद्र में रखकर इनका उद्धार कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसमें मेहरबानी करने की क्या बात है? हम यहाँ बैठे ही इसलिए हैं। हम आपकी बहुत ज्यादा तारीफ सुनकर आए हैं। वैसे तुम लोग ये जान लो, यहाँ के उसूल बहुत सख्त हैं। कौन से उसूल? दिन के या रात के? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा नाम खादिम हुसैन है और आप जैसी देशभक्तियों की खिदमत करना मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अभी पुलिस को टेलीफोन करती हूँ। आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं, हम ये काम खुद कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, ये है जाने शराब। तुम्हारा नाम क्या है जाने शबाब? उसमें जो आपको जलवा दिखाने के लिए है बेताब। हुजूर, ये एग्रीमेंट पेपर है, बिल्कुल इनके शबाब की तरह कुंवारा। जरा इस पे साइन कर दीजिए। हुजूर, ये किस चीज के एग्रीमेंट पेपर्स हैं? मेरी जान, ये जनाब तो पुल बनाने का ठेका लेना चाहते हैं, जबकि इनके बनाए हुए पुल हर साल टूटते हैं और हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। पुल टूटेंगे नहीं जनाब, तो मुझे पुल बनाने का ठेका कैसे मिलेगा और आप ऐश कैसे करेंगे? दस्तखत कर दीजिए ना जनाब। हाँ हाँ, कर दीजिए, कर दीजिए। कर दीजिए ना दस्तखत। ये तो हेड ऑफिस है, बाकी तो सब ब्रांचें हैं, बड़े बड़े एग्रीमेंट यही होते हैं, समझे? कर दीजिए। थैंक यू। गिलोरी 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 जाने शबाब।